बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोंसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बहुत अजीब किस्म का ट्वीट फिर से सामने आया है और मैंने कहा मैं ख़ुद रिसर्च करूं इसके ऊपर, तो मैंने देखा वाकई में ऐसी ट्वीट है। ठीक है, और तकरीबन ये 2 दिन पहले जो है वो ट्वीट की गई है। अच्छा, अब बचपन में हम एक सीरीज़ देखा करते थे, मर्डर शी रोड। तो उसमें एक खातून थी जो कि कत्ल की वारदात जो होती थी वो लिखती थी, पूरी डिटेक्टिव थी वो। तो बड़ी खूबसूरत सी वो खातून हुआ करती थी, नाम याद नहीं आ रहा, मिसेस लेचर थी या क्या नाम था उनका। तो वो एक सीन ऐसी जहन में आ गई ये चीज़ देख के ना, कि जैसे पता है बंदे को कि यार ये वाकई में ऐसा हुआ है। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ कि जो उसमें ट्वीट के अंदर लिखे हुए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसमें बाकायदा बताया गया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके। खुदा न खास्ता इमरान रियाज जो है वो उस कश्ती में सवार थे जिस कश्ती को जो है अभी हादसा हुआ है, जो हम लोग ग्रीस कश्ती का जो है मुसलसल अहवाल आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, लिंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बैक पे जाइएगा मेरे चैनल पे, वीडियोस में जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह की है, वो आप देखिएगा और समझिएगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक फैक्टर्स वगैरह क्या हैं। ओके। अब हुआ ये है कि यूनान के समंदर में कश्ती उल्टी, उसके अंदर इमरान रियाज खान साहब जो थे वो क्या कर रहे थे उसके अंदर, वो अब आगे मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान के गुलसनम या गुलसनम कंधारी के हवाले शहबाज गिल ने जो है वो इमरान रियाज को किया कि भाई ये अब आपके पास मेरी अमानत है और इसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से कहाँ पर, ग्रीस में। ठीक है ना। एक महीना जो है इमरान रियाज का कहा जा रहा है कि कंधार में थे वो, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह उड़ाई हुई थी कि इमरान रियाज जो है वो अफगानिस्तान में है, कभी कह रहे थे वो कहीं पे कभी कहीं पे। तो ज़्यादातर जो आ रहे थे फैक्ट्स वो दो जगह के, मतलब ज़्यादातर वो आ रहे थे कि लाहौर में और अफगानिस्तान में। ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रख के जो है वो अभी ये ट्वीट छोड़ा गया है और उम्मीद है कि ये जो है वो एक झूठी खबर होगी। ठीक है। इमरान रियाज खान को जो है गुलसनम कंधारी ने उसके शहबाज गिल के कहने पे पहले वहाँ 1 महीने रखा कंधार में। उसके बाद वहाँ से उसको ईरान लेके गए, ईरान से उसको तुर्की लेके गए और तुर्की से फिर जो है वो बाय वाटर, बाय क्या कहते हैं, शिप, उसको ग्रीस लेके जाया जा रहा था। ठीक है। तो मकसद ये कि इमरान रियाज खान को जो है वो समंदर के रास्ते से क्यों लेके गए थे, क्या उसको यहाँ से ईरान लेके जा रहे थे तब किसी ने देखा नहीं? ठीक है। क्या उसको यहाँ से तुर्की लेके जा रहे थे तब किसी ने नहीं देखा? क्या वहाँ से कोई बाय रोड ऐसा रास्ता नहीं था कि वो किसी और कंट्री में चले जाते? वाई ग्रीस, ग्रीस ही क्यों? ठीक है। ये मेरे सवाल हैं। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ कश्ती उल्टी है वहाँ पर 5 किलोमीटर तक की गहराई है। ठीक है। 5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है कि आप अगर अंदाज़ा लगा लें, मैं अंदाज़न कुछ बता नहीं सकता कि जैसे आप अलासिव स्क्वायर से और क्या कहते हैं, अगर इन केस मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है, अलासिव स्क्वायर से लेके अगर आप वाटर पम्प तक का रास्ता लगा लीजिए, या बल्कि उससे आगे तक का रास्ता लगा लें। ठीक है। जो जो कराची के अंदर है वो लोग जानते होंगे, शायद इससे ज़्यादा रास्ता बनता होगा आयशा मंजिल तक का, वो 5 किलोमीटर रास्ता, हाँ ये बनता है। ठीक है ना। तो इतना डीप वो एरिया है, वहाँ कश्ती जो है वो पूरी पानी के अंदर जा चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू होना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है और लोग जो है, मतलब अब ज़ाहिर है जो बचा ही नहीं होगा उसके अंदर कोई, तो ज़ाहिर है मुर्दा ही जो है वो निकाले जाएंगे। लेकिन जो बच गए होंगे, जो पानी के अंदर होंगे, उनको तैरना नहीं आता होगा, डूब रहे होंगे, तो उनको मछलियाँ निकल गई होंगी, या मे बी पॉसिबल कि उनकी लाशें जो है वो पानी के ज़रिए इधर उधर कहीं बह गई हों। अच्छा अच्छा, इसलिए ऑपरेशन भी रोक दिया गया है क्योंकि समंदर गहरा बहुत है। ठीक है। लेकिन अभी जो ताज़ा, मतलब ये तो 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन ऑपरेशन जारी है फ़िलहाल। लेकिन ये एक बहुत ही बोगस किस्म की खबर है कि जिसके ऊपर यकीन करना जो है ना बनता नहीं है। ठीक है। कि अगर कश्ती को हादसा हुआ था तो उसकी वजह यह है कि कश्ती को वहाँ पर 7 दिन खड़ा रखा गया और पानी के अंदर रखा गया, और उसको जो है बजाय इसके कि वहाँ यूनानी जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो उसको खींच के वहाँ लेकर आते, फिर इनको पकड़ते तारकीन वतन को, क्या इतना की कर रहा है, तो वो करने के बजाय जो है उसको बाकायदा जो है वो डुबो दिया जाता है कि डूब मारो तुम पाकिस्तानियों का, यही काम है कि हर थोड़ी देर के बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हो। ठीक है ना।
ऐसे कोई भी ममालिक होते, क्योंकि मेरे ख्याल में ग्रीस जो है वो अक्सर लोग, जो मैंने इतने रिसर्च किए तो ज़्यादातर लोग जो है बाय सी जो है वो ग्रीस पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो कहीं भी गर्क हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार इसके अंदर तो इमरान रियाज है, तो जैसे जो वो उसको अरशद शरीफ को वहाँ पर श्रीलंका में मारा गया था, तो वही एक काम करते हैं, लेकिन उसको तो थोड़ा नया रंग देते हैं कि अरशद शरीफ को जो है वो जिस तरीके से किया सबको पता है, मैं वो दोहरा नहीं सकता क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इमरान रियाज इसके अंदर कश्ती के अंदर मौजूद है, वो हमें इन बंदों की कुर्बानी देनी होगी। और इमरान रियाज क्योंकि जो है वो खतरनाक एक चीज़ है, तो उसको मारने के लिए जो है वो कई 100 लोगों की जो जान वो ले ली जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोग कहेंगे यार कोई मर गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर इमरान रियाज था, लेकिन किसी को खबर मिल जाती है, वो कहता है कि वो कंधारी के थ्रू जो है वहाँ पर ईरान से तुर्की, तुर्की से जो है वो कश्ती में उतरा, कश्ती से जो वहाँ चला गया। तो यार ये एक अजीब किस्म की ट्वीट है कि जिसके ऊपर यकीन करने के बजाय जो है ना हंसना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। और अल्लाह करे खैर, क्योंकि ज़ाहिर है देखें हमें कोई गैब का तो है नहीं, लेकिन ये कि फिर भी कहते हैं कि जब ऐसे बुरे हालात हो तो बुरे से बुरा सोचो, ताकि पता चल जाए कि कोई अगर किसी के साथ बुराई करता है तो किस हद तक बुराई कर सकता है। तो हर एंगल से हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है अल्लाह ताला से, और एक दिल को एक क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है ना, मैंने उसका कभी कोई शो देखा, लेकिन इतना जो एक दो क्लिप्स मैंने देखे, तो क्योंकि अरशद शरीफ के साथ ऐसा हो चुका है, उसका ज़ाहिर है हम लोग देखते थे, एक अरसे तक देखते रहे, लेकिन पॉलिटिकल उसके काफ़ी अरसे से मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो ज़्यादातर मामला चल रहे हैं, तो मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया था। लेकिन अलबत्ता मैं जानता था कि अरशद शरीफ जो है वो एक काबिल आदमी है। तो उस तरीके से इसको देखा तो थोड़ा सा लगा कि यार हाँ शायद थोड़ी सी झलक आ रही है इसके अंदर भी। तो अब जाहिर है कि यार एक ट्रेंड बन जाएगा ये पाकिस्तान के अंदर कि किसी को भी रास्ते से हटाना तो उसको जो है वो इस तरीके से लुढ़का दो। मतलब वो एक इंडियन मूवीज़ है ना, सत्या और माचिस और इस टाइप की, शूट आउट एट लोखंड वाला, इस वो पूरी फिल्में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। सहाफ़ी अगर ज़बान खोलता है या सहाफ़ी अपना इज़हार ख्याल करता है तो उसको सुला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सहाफ़त के अंदर पर्सनलाइज होना वो बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। सहाफ़ी का काम है फैक्ट्स को सामने रखे, ना कि पर्सनल होके जो है अटैक करे। अगर कोई भी सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त से हट के जो है पर्सनल अटैक्स पे आता है, किसी ख़ास बंदे को सपोर्ट करता है और जो है वो अपने फ़राइज़ से जो है मुंह मोड़ लेता है, तो फिर जो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर कोई ना कोई केसेस वगैरह बनते हैं। क्योंकि सहाफ़त के अंदर सबसे ज़्यादा पहले ये सिखाया जाता है कि आप गैर जानिबदार रहेंगे, ठीक है। और आपको किसी की साइड नहीं लेनी है, आपने सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है और फैक्ट जो है वो बताने, ना कि जो है वो आप वो इंडियन हीरोज़ वगैरह की तरह बन जाएं कि जैसे माइक लेकर पहुंच गए और वो खड़े हो गए जाके और टर फायरिंग करना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आ जाते हैं वापस से इमरान रियाज की तरफ। तो इमरान रियाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, किस कंडीशन में वो अभी पता नहीं है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि वो किसी के नरगे में, तो आपको पता है कि अगर किसी ने किडनैप किया होगा तो उसको वहाँ पर जो है वो वाज तो नहीं सुन रहे होंगे, उससे कोई तबलीग का काम तो नहीं कर रहे होंगे, ना उससे जमात पढ़वा रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो कोई भी बंदा किडनैप किया जाता है तो उसको ज़ाहिर टॉर्चर किया जाता होगा, है और होता होगा। तो लेकिन बहरहाल फिर भी जो रूमर्स हैं उनको फैलाने से बेहतर है फैक्ट सामने रखें, ठीक है। मैंने भी वहाँ पर कमेंट किया, देखें ट्वीट किया है, तो देखते हैं कि उसका क्या रिप्लाई आता है, लेकिन मेरे ख्याल में रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि अगर कोई बंदा कोई ऐसी मेरी पसंद से हट के कोई ट्वीट कर देता है या कोई कमेंट कर देता है या कोई पोस्ट कर देता है, तो हम क्या करते हैं उसको जाके गालियाँ, गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक वो घटिया इंसान होने की जो है वो एक सबूत दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो चीज़ करने के बजाय जो है वो लोग पूछते हैं उससे कि भाई क्या है, लेकिन लोगों ने कहा तेरी हूँ तेरी हूँ, तो वो ये चीज़ें अभी मैंने अपनी पिछली एक वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की है उसमें भी मैंने कहा है, और अभी फिर ये कह रहा हूँ कि देखें गौर करें, अखलाकियत से गिरी हुई हरकतें बिल्कुल नहीं करें। पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी के साथ अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसको उसके बारे में रिसर्च करें, ना कि तेरी माँ तेरी बहन शुरू कर दें, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा काम है ये, और सबसे आसान काम है। फेमस होने के लिए किसी को भी गाली दे दो, और अगर लोगों को यही पसंद है तो ठीक है, आपका भाई भी मैदान में आ जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी को पकड़ लूँगा, इमरान खान सबसे हॉट टॉपिक है, इमरान खान को लताड़ना शुरू कर दूँगा, ठीक है, या नवाज शरीफ को या जरदारी को या बिलावल को, किसी को भी पकड़ लूँगा मैं और मशहूर हो जाऊँगा, मेरा चैनल चलेगा, वह एक आलीशान गाड़ी होगी, एक आलीशान घर होगा, ठीक है।
तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और उसको फिर लताड़ना वो मेरा काम है, ठीक है ना, भले से मुझे कितनी मुखालफत का सामना करना पड़े। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।